जानते हैं कि रावण राम के हाथों मरने के लिए युद्ध के मैदान में गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस आखिरी रात रावण अपनी मौत का सौदा करने एक ऐसी औरत के पास गया था जिसे दुनिया राक्षसी कहती थी। आखिर कौन थी वो राक्षसी जिसने रावण जैसे अहंकारी के भी पसीने छुड़ा दिए? ये एक अनकहा रहस्य है। रामायण के युद्ध का वो आखिरी पड़ाव था। रावण जानता था कि अब उसकी नाभि का अमृत सूखने वाला है, लेकिन उसके मन में एक ऐसी बात अटकी थी जो उसे चैन से मरने नहीं दे रही थी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं सिमी आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योति ज्ञान में फिर से स्वागत करती हूँ। युद्ध का 18वां दिन समाप्त हो चुका था। लंका की गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि मातम का शोर था। रावण अपने महल के सबसे ऊंचे कक्ष में खड़ा समुद्र को देख रहा था। अचानक उसने अपनी भारी मुकुट उतारकर जमीन पर रख दिया। बिना किसी अंगरक्षक के वह एक साधारण सैनिक की चादर ओढ़कर अशोक वाटिका की ओर निकल पड़ा। रावण को किसी दुश्मन का डर नहीं था, उसे डर था उस सवाल का जो सदियों से उसके वंश में छिपा था। अशोक वाटिका में सीता माता ध्यान मगन थी, लेकिन रावण उनके पास नहीं गया। वो सीधा उस कुटिया की ओर बढ़ा जहाँ त्रिजटा रहती थी। त्रिजटा जिसे दुनिया केवल एक राक्षसी मानती थी, लेकिन रावण जानता था कि उसके पास वह दृष्टि है जो होने से पहले सब देख लेती है। रावण ने त्रिजटा के सामने पहुंचते ही अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रख दी। त्रिजटा, रावण की आवाज गूंजी। तूने कहा था ना कि जब मेरी मृत्यु करीब होगी तो लंका के आकाश में 3 सूरज दिखाई देंगे। आज रात मुझे आकाश काला दिख रहा है, क्या तूने मुझसे झूठ बोला? त्रिजटा ने बिना डरे रावण की आंखों में देखा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थी। उसने बिना डरे रावण से मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख रावण, 3 सूरज आकाश में नहीं तेरी लंका की 3 दिशाओं में जल रहे हैं। एक राम की सेना, एक विभीषण का विश्वासघात और तीसरा तेरे ही महल के तहखाने में जग गया है। रावण के हाथ कांप गए। उसे याद आया कि लंका के पाताल कक्ष में उसने एक मायावी बीज को कैद किया था, जिसे उसने अमृता पाने के लिए देवताओं से चुराया था। क्या वह मुक्त हो गया है? रावण ने घबराकर पूछा। त्रिजटा ने राख से जमीन पर एक नक्शा बनाया और कहा, तुम राम से मरने नहीं जा रहे हो रावण, तुम राम के हाथों खुद को शहीद करने जा रहे हो ताकि वह चीज राम के साथ अयोध्या चली जाए। तुमने जानबूझकर सीता का हरण किया है ना, ताकि तुम उस प्राचीन राक्षस को जो तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है राम के तेज से भस्म करवा सको। रावण त्रिजटा के पास यह जानने नहीं गया था कि वह जीतेगा या हारेगा। वह यह पक्का करने गया था कि उसका पाप उसके साथ मरेगा या राम के साथ अयोध्या जाएगा। त्रिजटा चिल्लाई, तुम हार गए लंकेश। तुमने जिसे अपनी मुक्ति समझा वह तो एक प्राजीव है। तुम कल मरोगे और तुम्हारी आत्मा के साथ वह अंधेरा विभीषण के राज में घुल जाएगा। लंका कभी सोने की नहीं रहेगी, यह इच्छा की लंका बनेगी। रावण ने त्रिजटा के कानों में एक ऐसी बात कही जो आज तक गुप्त है। उसने कहा, अगर मैं कल युद्ध में अपनी नाभि का रहस्य खुद विभीषण को ना बताऊं, तो क्या वह अंधेरा रुक जाएगा? त्रिजटा ने सिर हिलाया, नहीं, नियति लिखी जा चुकी है। तुम जानबूझ के हारोगे ताकि दुनिया तुम्हें बुरा कहे और उस तीसरी शक्ति पर किसी की नजर ना जाए। रावण एक अजीब सी हंसी हंसा। उसने अपनी तलवार मैदान में डाली और मुड़कर युद्ध भूमि की ओर देखकर बोला, तो ठीक है, कल दुनिया एक महान योद्धा का अंत देखेगी, लेकिन वे यह कभी नहीं जान पाएगी कि रावण ने खुद को राम के हाथी क्यों मरवाया। वह रात खत्म हुई। अगले दिन रावण ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने योजना बनाई थी। उसने विभीषण को अपनी नाभि का राज बताने का मौका दिया। उसने राम के बाणों को हंसते हुए स्वीकारा। तो दोस्तों, क्या रावण के साथ वह अंधेरा खत्म हो गया या त्रिजटा की यह बात सच हुई कि रावण के मरने के बाद वह बुराई विभीषण के साए में छिप गई?
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।